So, hi guys, a very good evening to all of you. This is Harsh Kagrani, one of the founders of Top Rankers, and today we have with us All India Rank 18, Pranay Bansal, who is from the Delhi branch of Legal Edge Top Rankers. Uh, Welcome, Pranay. Welcome, sir. Right. Well, yes, thank you, both. Thank you so much, sir. I So, how's the feeling? mean, great. अभी तो लाइक अच्छा फील ही हो रहा है कि Okay, इतनी रैंक आ गई। बढ़िया यार. एंड कैसी थी जर्नी? इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट विद कि लॉ एज अ करियर के बारे में कैसे दिमाग में आया या कैसे डिसाइड किया कि इस करियर में जाना है? आई मीन 9th 10th में ही मेरे को थोड़ा रियलाइज हो गया था कि लाइक मेरे को लॉ की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा आता है टुवर्ड्स केसेस एंड ऑल लीगल रिलेटेड टॉपिक्स एंड डिबेट्स। ओके. सो लाइक डिसीजन तो मैंने लाइक 10th में ही लिया था प्रॉपर कि लॉ ही करना है। एंड क्लैट की तैयारी कब से चालू करी? तैयारी तो 11th से ही शुरू की थी प्रॉपर। लाइक आई लुक्ड एट दी पैटर्न एंड ऑल इन 10th की कैसा पेपर होता है क्लैट का एंड ऑल। थोड़ा सा स्टडी किया था बेसिक्स बट लाइक प्रॉपर तैयारी 11th में ही की थी आफ्टर बोर्ड्स। ओके. ओके. एंड 11th के और 12th के प्रिपरेशन में अंतर क्या था एंड एनी रिग्रेट्स अबाउट योर प्रिपरेशन इन 11th? या 11th में भी बहुत सॉलिड तैयारी करी थी? 11th में आई वुड से कि हाँ थोड़ा सा रिग्रेट था। लाइक नवंबर दिसंबर में जाके मेरे को रियलाइज हुआ था कि हाँ सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले तो लाइक मैंने सोचा भी नहीं था कि प्लान भी नहीं था कि एनएलएस बैंगलोर का कोई या कोई अच्छी रैंक का पर्सनली। दिसंबर में आके ही लगा था कि हाँ एक्चुअली आई कैन डू दिस जब स्कोर्स मेरे अच्छे हो गए थे समहाउ। 11th में मैंने पर्सनली मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी वो थी या न्यूज़पेपर भी मैंने 12th में ही शुरू किया है। मॉक्स देता था लाइक क्लासेस भी मैं इनकंसिस्टेंट था। मॉक्स में समहाउ मेरा लाइक नवंबर दिसंबर में मेरे को थोड़ा रियलाइज हो गया था जब पिछले साल का थोड़ा वो था प्रेशर ऑन किड्स तो लाइक उसको वो मेरे पे थोड़ा सा पड़ा था कि मेरे को भी करना है। ओके. देन मेरा स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हुआ था देन आई फेल्ट कि हाँ आई कैन एक्चुअली डू दिस। फिर मैंने 12th से प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू करी थी कि लाइक हाँ सीरियस होके कि आई वांट टू डू दिस। एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी अराउंड जीके? डेली स्ट्रैटेजी क्या थी एंड वीकली स्ट्रैटेजी क्या थी पूरे क्लास 12th में? मैंने पर्सनली आई बी ऑनेस्ट मैंने नोट्स वगैरह नहीं बनाए अच्छे से। मैंने मोस्टली लीगल एज की क्लासेस करी थी जो यूट्यूब पे थी एंड जो कोर्स में थी। मैंने क्लैट पोस्ट से पढ़ा था है। उसके अलावा मैंने मॉक्स में जो भी होता था उसको मैं अलग से बैठ के उनको लिख लेता था मैं। आई वुड राइट डाउन जो भी मेरे को नहीं पता होता था। बट वैसे मैंने बहुत नोट्स तो नहीं बनाए थे क्लासेस के नोट्स बनाए थे एंड क्लैट पोस्ट से ही पढ़ा था मोस्टली। डेली न्यूज़पेपर? यस दैट इज इट ऑब्वियसली। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या बोथ? Mostly the Hindu, but like sometimes I would look at the Indian Express explained page. गॉट इट, गॉट इट. अच्छा गाइस, एवरीवन, जस्ट वन डिस्क्लेमर हियर. इवन दो प्रणय ने कहा है कि उसने नोट्स नहीं बनाए एंड बहुत केसेस में बिना नोट्स बनाए भी काम हो जाता है. बट इसमें जनरली डिफॉल्ट एडवाइस ये रहती है कि नोट्स बनाना चाहिए अनलेस अपने को एक महीने बाद समझ में आ रहा है कि बिना नोट्स बनाए भी अपना काम हो रहा है. बट जब ना एटलीस्ट जो पहला स्ट्रैटेजी होता है वो नोट्स बनाने का होता है वर्सेस कि हम शुरू से ही सोच ले कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए. तो यस, इट वर्क फॉर प्रणय, दैट्स अ गुड थिंग. बट ये रियलाइजेशन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आना चाहिए रादर देन कि डे वन से ये सोच के चलना. तो ठीक है, ठीक है. फेयर पॉइंट. एंड what was your weakest section throughout? Was it GK itself or some other section? UK only. It was GK Uh, only. yeah, I mean, my legal and QT was my best. Legal and QT was good. English is average. Logical sometimes कोड डिप होता था वो तो
like when the mocks are tough, that was also like decent, but QT was my best. After that, legal GK was where I struggled the most. And you're from which stream? Science, yeah. um, so like उसका भी मेरे को थोड़ा वो बैलेंस करना पड़ा, that was difficult. um, But it's कि wonderful, वो यार. I mean, science के साथ में and 12th के साथ में ही getting such a rank would have required as a छोटा मोटा balancing, like a proper balancing between school studies and I'm presuming it wasn't a dummy school, right? It's a proper school. So yes. He's a junior of Shreyansh Singh last year, 24. Yeah, year 20. Yeah. Yeah. Okay. It's good. And same school. Okay. yes. Yeah. And ये बैलेंसिंग करी कैसे? आई मीन क्या चीज़ों का ध्यान रखा? कब क्लैट की तैयारी, कब साइंस की तैयारी, एंड देन कब स्कूल की तैयारी? आई मीन मोस्टली तो मैंने फोकस क्लैट पे ही रखा था. लाइक आई यूज्ड टू गो स्कूल रेगुलरली, ध्यान देता था क्लासेस में, तो लाइक मेरे को टॉपिक्स तो समझ आ जाते थे. एंड उसके अलावा मैंने जब समर वेकेशंस थी उस पर मैंने एडिक्वेटली टाइम दे दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री को, विच वाज मोस्टली द प्रॉब्लम. ओके. सो या आई वाज एबल टू लाइक बैलेंस. हाफ ईयरली में ठीक नंबर आ गए थे. गॉट गॉट इट. हाफ ईयरली के बाद तो फिर लाइक कंप्लीटली आई फोकस्ड ऑन क्लैट. एंड हाउ मेनी मॉक्स डिड यू राइट इन द लास्ट, like in the last 1 year? Approx number? इजली अराउंड, आई मीन 50 लीगल एज की तो है ही. सो या अराउंड दैट नंबर ओनली. कुछ एक दो छूट गए हो तो अच्छा, आई you डाउट. wrote pretty much all the legal edge mocks. या मॉक एनालिसिस का स्ट्रैटेजी क्या रहता था, या मॉक के बाद उस मॉक को लेके क्या क्या करते थे अपन? आई मीन पर्सनली इन दैट पार्ट आई यूज्ड टू फील कि मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं करता था मैं. ओके. मैं आई वुड लाइक राइट ऑल द जीके एज आई मेंशन्ड व्हिच आई डिडंट नो. बाकी सारे क्वेश्चंस में मैं नोट डाउन कर लेता था, मतलब कि क्या गलतियां हैं, कि एटलीस्ट अगले मॉक में नहीं करनी है. सिली मिस्टेक्स को मैं थोड़ा सीरियसली ट्रीट करता था कि लाइक ब्लंडर्स हैं ये, कि नहीं करना है. सो उससे स्कोर इम्प्रूव हो गया था. उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके तो हो ही गया था. वरना इट सीम टू मी कि लाइक मोस्टली सिली मिस्टेक्स की ही प्रॉब्लम होती है, तो उनको अगर मैंने कंपैरेटिवली सीरियसली रखा कि नहीं करनी है, सो दैट आल्सो हेल्प्ड क्वाइट अ लॉट. उसके अलावा रीजनिंग एरर्स मैंने ऐसे लाइक प्रॉपर नोट डाउन नहीं किया, बट लाइक मैंने 1 to 2 hours देता था आफ्टर द मॉक ऑन संडे ओनली. आफ्टर द मॉक आई वुड आंसर की से देख के कि क्या गलत है समझ के. हाँ, इनफैक्ट यही रिक्वायर्ड मॉक एनालिसिस यही होता है, विच मीन्स उसका जीके को थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया ताकि वो लॉन्ग टर्म में याद रहे, वो अपने नोट्स रिपोजिटरी का पार्ट बनता जाए. सेकंड, अपनी कॉमन मिस्टेक्स नोट डाउन कर ली कहीं पे, जो अपने को लग रहा है अपन कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं, एंड रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया. दैट्स अबाउट इट. अब इसमें ऑब्वियसली जिसका स्कोर बहुत हाई आ रहा है उसके गलत क्वेश्चंस कम होंगे, और गलत क्वेश्चंस कम होंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा एनालिसिस में. जिसका स्कोर ही 30-40 आ रहा है तो उसके गलत क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, तो ही और शी माइट टेक 3-4 hours for analysis. So 1-2 hours at a good score was that's all that is required. So okay, okay. And how was uh, how was the CLAT day? उस दिन कैसा? So how many attempts? That's my first question. Second, uh, on seeing the surprise that was analytical reasoning, what was your first reaction, and कितना टाइम लगा उससे कोप अप करने में एंड रीस्ट्रेटेजाइज करने में, या क्या किया था उस पे? मेरे को तो लाइक मोस्ट चिल्ड्रन का उल्टा ही हुआ था. लाइक मेरी एनालिटिकल इज वेरी गुड. लाइक माय ओके. फर्स्ट रिएक्शन वाज हैप्पीनेस कि ओके. एनालिटिकल पूछी है पूरी. कि फिर गलतियां भी नहीं होंगी, मेरे एनालिटिकल में फुल है, पूरी लॉजिकल में. ओके. ओके. सो आई थिंक दैट आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हैविंग अ ग्रेट रैंक. उसमें मेरे को लाइक कोप अप नहीं करना पड़ा ऑन द स्पॉट. It was a आई blessing गेस. in disguise for you. That surprise was a blessing in disguise for you. यस यस. मैंने लेट के लिए भी प्रिपरेशन करी थी इसलिए.
that helped a lot. गॉट इट, गॉट इट। प्रणय, ये पूरी जर्नी में क्या कोई बहुत लो फेज था जब कंसिस्टेंटली स्कोर खराब ही आ रहे थे पूरी मेहनत के बाद भी, और तो फेज के बारे में थोड़ा सा बता। Yes, like I did hit that in like July and August. Frankly, after like जब मैंने समर वेकेशंस में जो मैंने when I should have studied the most, मैंने साइंस तो कर ली थी मैंने frankly, तब क्लैट पे बहुत ज़्यादा वो हो गया था। देन आई बिकेम अ लिटिल बिट अनसीरियस। तो जुलाई और अगस्त में मेरे स्कोर्स डिप हुए थे ओके। सिग्निफिकेंटली, लाइक 10-20 मार्क्स का डिफरेंस पड़ा था। बट आफ्टर हाफ ईयरली मैंने उसको अक्टूबर नवंबर में लाइक प्रॉपर पुश करके उसको नवंबर तक ठीक कर दिया था। लाइक पूरे 3-4 महीने का वो फेज था तब तो, व्हेन ओके। माय स्कोर्स डिड हैव अ डिप, लाइक मेरी रैंक में भी डिप था, कंसिस्टेंट डिप था। नवंबर में आके फिर वो रिबाउंड हुए थे एक्चुअली। एंड व्हेन यू से डिप था, तो व्हाट, किस टाइप का स्कोर अपन यहाँ बात कर रहे हैं? अराउंड, आई मीन मॉक्स पे डिपेंड करता है। लाइक एट दैट टाइम थोड़े मॉक्स टफ भी हो गए थे, तो लाइक मेरे 60s में भी आए हैं कुछ मॉक्स में। रैंक मेरी लाइक 200 के अराउंड आती थी लीगल एज के मॉक्स में, 200-300 गिर गई थी, विच इज कंपेयर टू जो अर्लियर ईयर में था, तब मेरे लाइक सेकेंड डिजिट ही रहती थी, डबल डिजिट। सो नवंबर में आके इट इम्प्रूव्ड कि लाइक हाँ बैक टू डबल डिजिट हो गए थे मॉक्स में। ओके। 3-4 मंथ्स के लिए वो बहुत डिप हुए थे, इवन इन आफ्टर कंसिडरिंग की तब मॉक्स थोड़े से टफ हुए थे। Where we have a student who eventually ended up getting a score of 105, what, 10 108.25। 108.25, जो क्लैट के सिर्फ कुछ महीने पहले जब लो फेज था, तो उसका स्कोर ड्रॉप्ड टू एज लो एज 60-65 ऑल्सो, बट देन उसके बाद रिकवर किया एंड इवेंचुअली क्लैट तक। तो रिजल्ट हम सब लोगों के सामने, सो दैट्स वंडरफुल यार। एंड प्रणय, यू हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ, फैमिली में कोई लॉ ग्रेजुएट्स या लॉयर्स या कोई है? यस। ओके। एंड तो वहीं से थॉट था लॉ करने का, या बचपन से ही था, या टेंथ में आके हुआ, या कैसे हुआ? लाइक आई गेस दैट हैड एन इन्फ्लुएंस कि क्या वो इन माय डिसीजन, बट लाइक डिसाइड मैंने मेरे को खुद ही लगा था कि 9th-10th में कि हाँ आई आल्सो लाइक दिस ओनली। उससे पहले तो इतना नहीं था, बचपन से तो आई वोंट से। Got it, got it. हाँ, बट अगर बैकग्राउंड है तो फिर हमेशा से ही वो लॉ की बातें या लॉ की बुक्स या स्पेशली वो मोटी मोटी किताबें ब्लैक कलर की, आ, वो सब दिखती होगी, तो फिर एक इंटरेस्ट आता ही होगा। Got it. And Pranay, can you please introduce everyone around you and what? Uh, Sure. This is Abhishek sir. He teaches maths in the Legal Age Delhi faculty. This is Shubham sir. He teaches legal. This is Harish sir who teaches GK. This is the Legal Age Delhi head. करता करता, हाँ। हाँ। Yeah, I also met him. And this is Okay. Shaurabh sir. And the family is also The there. family You is can around, yeah. introduce them. Huh? हाँ यार, प्लीज। I think we can talk them here. Please be have a seat. Hello sir. बैठिए सर आप अरे आप बैठिए बैठिए। नमस्ते अंकल, कंग्रेचुलेशंस। आइए, sit down. थैंक यू सर, सेम टू यू। Hello. आपकी साल में हुआ है। नहीं नहीं अंकल, इट्स वो 90% एफर्ट्स तो स्टूडेंट का ही रहता है, 10% ही अपन सबका पूरे इकोसिस्टम का मिला के होता है। तो नमस्ते आंटी, कंग्रेचुलेशंस। Thank you so much. All come because of your efforts. Please come. नहीं, it's a wonderful result, all India rank 18, I mean amongst these many students, 70-75,000 students, brilliant result. जी सर। And I don't know, अगर दिल्ली भी होता है तो दिल्ली और बैंगलोर, I mean सारी उंगलियां घी में, तो हाँ, either ways, in either case he'll be going to a fantastic college. जी Yes. So that's wonderful यार। तो चलिए, बढ़िया है प्रणय, बहुत अच्छा, सुपर डुपर प्राउड पेरेंट्स। एंड प्रणय, साइड में कौन है? My brother, elder brother.
अच्छा, he's your elder brother. Hi, yaar. Congratulations to you also. Thank you. That's great, yaar. चलो, great, Pranay. And so all the very best. Let's stay in touch. मिलते हैं बहुत जल्दी. और uh, that's it. Look Thank you, sir. forward to the possibly the best 5 years of your life in NLS. So, all the very best here. Take Thanks, care. sir. Bye. Thanks.